Hey, hello and welcome friends and welcome on my YouTube channel GS Chemistry। तो आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री को रिस्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक होगा कॉन्फ़िगरेशन। हम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि हमारा कवर अप हो जाए सब कुछ। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है एटम्स की 3D में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। द स्पैटियल अरेंजमेंट, स्पेस में एटम्स और मॉलिक्यूल की पोजीशन की अरेंजमेंट, उनकी रिलेटिव पोजीशंस एटम और मॉलिक्यूल की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो कॉन्फ़िगरेशन होगी और उसे एक्सक्लूसिवली चेंज तभी किया जाएगा जब आप कोई पुराना बॉन्ड तोड़ेंगे और नया बॉन्ड बनाएंगे। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग होगी, तभी आप कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, कॉन्फ़िगरेशन को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मान के और उसके बिहाफ पे हम दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन स्पेस ऑफ वन कंपाउंड विद दोज ऑफ अनदर। जैसे कि हम एग्जांपल लें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का, कैपिटल डी और कैपिटल एल जो कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती हैं वो हमारा एग्जांपल होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का। सेकंड हमारा होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, बिल्कुल प्योर होती है, बिना किसी से रिलेट करे आप सीधा उसको डिफ़ाइन करते हो कि कैसी अरेंजमेंट है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की स्पेस में, उस कंपाउंड की हम उसको प्योरली डिफ़ाइन करते हैं, एक्यूरेटली डिफ़ाइन करते हैं। और इस कॉन्फ़िगरेशन के आपके एग्जांपल्स हैं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहती है आपकी जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टीरियो को डिफ़ाइन करने में। तो हम पहले देखते हैं डी एल कॉन्फ़िगरेशन, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। 1906 में हमने क्या देखा था, एक रशियन अमेरिकन केमिस्ट था मार्टिन एंडर रोजनेफ, जिसने ग्लिसरल एल्डिहाइड को एज ए स्टैंडर्ड चूज़ करके डी और एल कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम को यूज़ किया था, उसे कन्वेंट किया था। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री को रिलेट करती है कार्बोहाइड्रेट और दूसरे जो कायरल मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह ही उन्हें। ये एक नोमेनक्लेचर सिस्टम है डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का, जिसे हम डी एल सिस्टम भी बोलते हैं या फिशर रोजनेफ कन्वेंशन भी बोलते हैं। डी और एल किससे डिफाइन होता है, डी और एल दोनों ही लैटिन डेक्स्टर हैं, लैटिन वर्ड्स हैं। डी का मतलब है डेक्स्टर, डेक्स्टर मीन्स राइट, मतलब पॉजिटिव साइन, जिससे कंपाउंड को हम आगे मतलब प्रीफिक्स बोलते हैं इन्हें। प्रीफिक्स वो होते हैं जिन्हें हम आगे किसी भी कंपाउंड के आगे लगाते हैं, जैसे पॉजिटिव साइन। एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी एनेंशियोमर, डी फॉर डेक्स्टर, जिसका मीनिंग होता है राइट यानी कि पॉजिटिव। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एनेंशियोमर दस अज्यूमिंग OH ग्रुप ऑन द राइट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। ये किसके बेस पे होता है, OH मॉलिक्यूल को प्रेफर किया जाता है, OH मॉलिक्यूल को देखा जाता है कि वो किस साइड है। अगर वो राइट साइड है इसका मतलब डी है, कॉन्फ़िगरेशन हमारी होगी डी। और अगर वो लेफ़्ट साइड है देन हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी एल, मतलब लेफ़्ट साइड। ये देखिए एल, एल प्रीफिक्स मीन्स लैटिन लेवस मीन्स लेफ्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड एंड लीवोरोटेटरी एनेंशियोमर thus assuming the configuration in Fischer projection OH group on the left side। एक नोट है शॉर्ट सा कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं उस सेम मॉलिक्यूल की। आप कभी भी मिस्टेक मत करना कि डी नीचे वाला देख लिया, नीचे वाला OH देख लिया, अगर राइट साइड है तो डी हो गया, अगर लेफ़्ट साइड है तो हमारा एल हो गया। लेकिन आप डी और एल को कनेक्ट करने से पहले ये देखना कि ये जो सेम मॉलिक्यूल दिया गया है क्या ये डी और एल होने के बावजूद एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं या नहीं है। अगर वो मिरर इमेजेस हैं तो पक्का वो डी एल एनेंशियोमर है आपके, एक पेयर है आपका डी और एल एनेंशियोमर का। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी एनेंशियोमर है आपकी। जैसे कि आगे एग्जांपल दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारा चूज़ किया गया था ग्लिसरल्डिहाइड, ये हमारा डी है और ये आपका एल है। डी मतलब ऑन द राइट साइड, राइट साइड है ना आपके हैंड के, OH ग्रुप देखते हैं आपका राइट साइड है तो डी, अगर लेफ़्ट साइड है तो एल, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो आपके डी एल एनेंशियोमेरिक पेयर हो गया। ओके, आगे देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का आप देखिए
हम देखते हैं पेनल्टीमेट कार्बन, लास्ट को छोड़ के सेकेंड कार्बन होता है हमारा, उसको देखते हैं। तो उसका हमारा OH है वो राइट साइड है, तो ये हमारा हो गया D, और ये लेफ़्ट साइड है तो ये हमारा हो गया L। लेकिन ये देखने से पहले आप ये भी देखिए कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, और एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो ये एनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं, D और L ग्लूकोज आपके हैं। ये एक आपकी शॉर्ट ट्रिक है DL कॉन्फ़िगरेशन की, कि वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होने ही चाहिए। आगे ऐसे ही आपका एग्जांपल है A3O और 3Os का। 3O मतलब एज ए शॉर्ट ट्रिक, 3O मतलब 3D मतलब अलग अलग साइड होगा, उसके जो सेम जो ग्रुप हैं OH ग्रुप वो अलग अलग साइड होंगे, एक लेफ़्ट होगा तो एक राइट होगा। इर्थ्रो में देखें तो इर्थ्रो मतलब सेम साइड, ऑन द सेम बिहाफ। OH ग्रुप आप देख पा रहे हैं, D वाले में OH ग्रुप है वो इस साइड है। इर्थ्रो होगा तो दोनों OH ग्रुप हैं वो एक ही साइड होंगे। इसमें देखिए L है, ये आपका L है, तो दोनों OH ग्रुप हैं एक साइड है, तो ये इर्थ्रो हो जाएगा, L इर्थ्रोस। ये आपका 3O है, D वाला है, क्योंकि इसका जो OH ग्रुप है लास्ट पेनल्टीमेट जो है वो आपका राइट साइड है, तो आपका हो जाएगा D, और दोनों जो सेम ग्रुप हैं OH ग्रुप वो अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग साइड है, एक लेफ़्ट में एक राइट में है, तो आपका हो जाएगा 3O। ऐसे ही L का देखेंगे और ये आपका हो जाएगा 3O, क्योंकि डिफरेंट साइड्स हैं OH ग्रुप। ऐसे ही ये कुछ एग्जांपल हैं ग्लूकोज के, लैक्टोज, मैनोज, राइबोज, डीऑक्सराइबोज, जाइलोज एंड अरेबिनोज। इनके आप प्रैक्टिस करके देखना D और L के। एक शॉर्ट नोट है इनके बिहाफ पे कि जो जितनी भी नेचुरली कार्बोहाइड्रेट या शुगर प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा D फॉर्म में होंगे। L को सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी में, जबकि जो अमीनो एसिड्स हैं उनके साथ ठीक उल्टा होता है। जो नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो L फॉर्म में पाए जाते हैं। आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। आगे आते हैं हम अमीनो एसिड्स पे, क्योंकि जो DL कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये आपके इन्हीं पे आजमाई जाती है, एक अमीनो एसिड एक कार्बोहाइड्रेट्स। सो अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, एक ऐसा अमीनो एसिड है, केवल सिंगल अमीनो एसिड ऐसा है ग्लाइसिन जिसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। एसिमेट्रिक सेंटर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आपके जो ग्रुप अटैच हैं वो दोनों HH होंगे, H और H। एसिमेट्रिक सेंटर कब होता है? जब आपके चारों ग्रुप सिंगल ऑक्यूपाइड हों और अलग अलग हों, डिफरेंट्स हों, तो आपके एसिमेट्रिक सेंटर होता है। आई होप आपने पीछे की वीडियो का रिवीजन किया होगा, क्योंकि मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है एसिमेट्रिक सेंटर पे, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आपके सारे जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपका अमाइन वाला ग्रुप और एक आपका एसिड वाला ग्रुप। NH2 और COH आपके हर अमीनो एसिड में मिलेंगे। अमीनो एसिड में रेफरेंस कंपाउंड किसको लिया है? DL टेक्सचर के लिए, DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो लिया है सीरीन को। ये एक ओनली अमीनो एसिड है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये तो आपका इसेंशियल कंपोनेंट हो ही गया, अमीनो एसिड में होने ही होने चाहिए, तो अमाइन और आपके एसिड्स। सीरीन एज ए रेफरेंस कंपाउंड है जिसमें आपका OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये तो आपकी हो ही गई कि नॉर्मल होते हैं। ये है आपका सीरीन, एक एग्जांपल है एलानिन का, ऐसे ही नॉर्मली लिख दिया। OH ग्रुप को ऐसे रिप्लेस करेंगे एज ए शॉर्ट ट्रिक, उसको एलानिन बोलते हैं। OH की जगह पे आपका H चेंज हो जाएगा तो CH3 बन जाएगा ना ये टोटल, तो ये एलानिन का फॉर्मूला है। एलानिन आपका अमीनो एसिड है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है L-डोपा जिसको बोलते हैं। ये एक ओनली मेडिसिन है जो पार्किंसन डिजीज़ के लिए ली जाती है। ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका जो एनेंशियोमर है D वाला वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। इस कंपाउंड को एंटी पार्किंसन एजेंट भी बोलते हैं, L-डोपा। इसकी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड के लिए भी एक शॉर्ट नोट्स है कि जो जितने भी नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड आपके एग्जिस्ट करते हैं वो सारे L फॉर्म में होते हैं, और बाकी जो बच गए उन्हें D फॉर्म में लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया DL कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब आपका आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट में क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट होता है। जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपका दिया गया है उस पर आप डायरेक्ट डिफाइन करते हो, किसी को रेफरेंस चूज़ नहीं करते हो। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि रेफरेंस चूज़ करना है। जैसे
आपका कार्बोहाइड्रेट में ग्लिसरॉल्डिहाइड को किया था, अमीनो एसिड में सीरीन को किया था। इसमें आपका डायरेक्ट है बस, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। आर का मतलब होता है रेक्टस, इसका मतलब होता है राइट और राइट साइड। एस मतलब सिनिस्टर, इट मीन्स लेफ्ट। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि क्या क्या होता है, ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। एक तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें पहले देखनी होती है कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर मिल जाए। जो हमारी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक एसिमेट्रिक सेंटर पे ही डिफ़ाइन होती हैं। अगर एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है तो आर एस आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, एसिमेट्रिक सेंटर होने के बावजूद भी वहाँ पे एक ओरिएंटेशन डिफ़ाइन होनी चाहिए आपके मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की। नहीं तो आपका आर एस कॉन्फ़िगरेशन किसी काम का नहीं रहेगा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया जाएगा। ओरिएंटेशन मस्ट डिफाइंड। उसके बाद आपके लगते हैं CIP, कान इनगोल्ड और प्रीलॉग रूल्स, जिन्हें प्रायोरिटी सीक्वेंस में रूल्स भी बोला जाता है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लगते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम आ गया मान लीजिए तो आपका मास नंबर अप्लाई होता है, मास नंबर के अकॉर्डिंग लगेंगे। उसके बाद डुप्लीकेसी और ट्रिप्लीकेसी के अकॉर्डिंग लगेंगे, उनकी प्रायोरिटी प्रेफरेंस में जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि नंबरिंग करके आप अगर राइट में रोटेट हो रहा है, राइट अगर क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। तो आर एस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन कॉन्फ़िगरेशन को कौन कौन से मॉलिक्यूल पे देते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का जो आर एस है वो हम देखेंगे कल। बेसिकली ये दो में ही डिफ़ाइन होता है, एक तो वेज डैश और एक आपका फ्लाइंग वेज जो फॉर्मूला होता है, फिशर फॉर्मूला, और एक फ्लाइंग वेज, इन दो में ही डिफ़ाइन होता है। तो गाइस तब तक के लिए आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको कल दिक्कत ना हो। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू करते रहिए इस सीरीज़ को ताकि मैं आपके लिए और अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।